आज आधुनिक भारत में भी भारतीय जनता पार्टी ठीक इसी तरीके के चक्रव्यूह का निर्माण की है, जिसमें देश के किसान, देश के मजदूर, देश की महिलाएं, देश के युवा बेरोजगार, देश के छात्र और पूरा देश उस चक्रव्यूह में फंस गया। देखिए, इस समय अंबानी, अडानी, अजीत डोभाल, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये 6 आदमी का जो घेरा है, उसी घेरे के अंदर में हर काम होता है। ओम बिरला जी सबसे पहले संघी हैं, भाजपा के नेता हैं, तो वो भाजपा का पक्ष रखेंगे। की तो बात ही नहीं, क्यों नहीं बात है? देखिए, अरे सांप का बच्चा, आप समझो, वो मुद्दा नहीं है आपके लिए, सिर्फ भाजपा का गुनगाने का मुद्दा है। धन्य है पापा की परी, धन्य है, धन्य है, धन्य है। आज आप पत्रकार ऐसा कहोगे कि वो मुद्दा डॉक्टर का मुद्दा नहीं है, ऑक्सीजन का मुद्दा नहीं है, 63 बच्चों का कातिल कौन? योगी मोदी दोनों को हटना होगा। बिल्कुल, ये निरंकुश लोग हैं, ये अहंकारी लोग हैं, ये जुल्मी लोग हैं, ये बर्बरता पूर्वक कार्रवाई करने वाले लोग हैं। बुलडोजर समस्या का समाधान नहीं है। पंकज जी, क्या लगता है जिस तरीके से आज राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में चक्रव्यूह की चर्चा की, क्या लग रहा है आपको? देखिए, बिल्कुल उन्होंने सही कहा। अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। उनके ऊपर जो बीती है, किस तरीके से भाजपा के लोगों ने साजिशन उनको आलू से सोना निकालने की बात कही, जबकि वो प्रधानमंत्री ने कहा था। और मीडिया, IT सेल के लोग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ऑनलाइन मीडिया, सब पर तमाम तरीके से किस तरीके से दोषारोपण कर, जब राहुल गांधी जी अर्थव्यवस्था पर बात कर रहे थे तब मजाक उड़ाया था। जब राहुल गांधी जी ने बेरोजगारी की बात की थी, बेरोजगारी भयावह रूप ले रही है, तब मजाक उड़ाया था। देखिए, इस समय अंबानी, अडानी, अजीत डोभाल, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये 6 आदमी का जो घेरा है, उसी घेरे के अंदर में हर काम होता है। राहुल गांधी ने कहा है चक्रव्यूह में डर भी लगता है, जो फंस गया वो फंस गया। निश्चित तौर पर चक्रव्यूह बनाया ही गया, इसीलिए महाभारत काल में भी, और कि अभिमन्यु जो एक वीर योद्धा था, उसको फंसाने के लिए किस तरीके से छल और प्रपंच रचाया गया। आज आधुनिक भारत में भी भारतीय जनता पार्टी ठीक इसी तरीके के चक्रव्यूह का निर्माण की है, जिसमें देश के किसान, देश के मजदूर, देश की महिलाएं, देश के युवा बेरोजगार, देश के छात्र और पूरा देश उस चक्रव्यूह में फंस गया। इन्होंने जो धर्म के नाम पर, राहुल गांधी इस तरीके के विवादित बयान देते रहते हैं। देखिए, विवादित बयान नहीं है, सच कहना अगर विवाद है तो मैं समझता हूँ हर आदमी को इस तरीके का विवाद खड़ा करना चाहिए, ताकि चर्चा हो, ताकि झूठ पर अंकुश लग सके। उन्होंने क्या कहा था कोरोना काल में? करके आप क्या कर लेंगे? पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे। आप लोकतंत्र में चुने हुए सांसद का काम क्या है? आम काट के खाते या चूस के खाते, ये बताना तो जरूरी नहीं है। हम मगरमच्छ को पकड़ रहे थे, हम बादल को राडार से छुपा रहे थे, हम ऐसे पढ़ लेते हैं तो याद हो जाता है। हमने 40 साल भीख मांग के खाई, हमने ये किया, हमने वैसा किया, हमने ये किया। ये करने के लिए तो संसद नहीं है। ओम बिरला जी को बीच में रोकना पड़ा। देखिए, ओम बिरला जी सबसे पहले संघी हैं, भाजपा के नेता हैं, तो वो भाजपा का पक्ष रखेंगे। RSS की तो बात ही नहीं, क्यों नहीं बात है? देखिए, अरे सांप का बच्चा, आप समझो, गाय भैंस बकरी को अगर रूखा सूखा घास खिलाएंगे तो अमृत जैसा दूध देगा, लेकिन वही अमृत जैसा दूध अगर सांप को पिलाएंगे तो वो जहर उगलेगा ना। यहाँ RSS की बात हो रही थी, मैं वही कह रहा हूँ, अरे मैं वही चीज कह रहा हूँ आपसे कि जिस तरीके से देश में बेरोजगारी सबसे ज्यादा फैलाई है मोदी सरकार ने, आज क्या है, बेरोजगारी से तंग आए हुए हैं लोग। आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी अहमदाबाद में गाड़ी लिया किराए पर, करीब 400 से 500, और जिन गाड़ी मालिकों का किराया लिया ना, उसको किराया दिया और ना ही उसको गाड़ी वापस दिया। उसमें से एक व्यक्ति आत्महत्या कर लिया। कहना क्या चाहते हैं? गुंडा है बीजेपी के नेता? बिल्कुल, बिल्कुल, जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। अहमदाबाद की घटना पर कोई बात नहीं करता, TRP अग्निकांड पर कोई बात नहीं करता, कोई हरनी वोट कांड पर बात नहीं करता, कोई राजौद लट्ठा कांड की बात नहीं कहता। मैं क्या कह रहा हूँ? राहुल गांधी का नाम ना लो तो। आज की ताजा खबर बता दो, बाराबंकी अस्पताल में देखा, जो महिलाओं का टॉयलेट है उसमें ताला लगा हुआ, पानी तक नहीं आ रही है अस्पताल में। आपने उस परिवार के सदस्य को देखा जो अपने बीमार, जिनके हड्डी टूटी हुई थी, लेकर अस्पताल में गया। अस्पताल ने ये कहकर मना कर दिया कि हमारे अस्पताल में हड्डियों का डॉक्टर नहीं है, 3 दिन बाद आना। अब सुन ही नहीं रहे। पहले खाना बदोश की जिंदगी थी, लोग रोटी नहीं खाते थे, तो क्या आप सबको आप रोटी के मार दोगे? ये सब बातें ना करें। ये आधुनिक भारत है, जिस भारत में लगातार निरंतर प्रयास हो रहा था। आजादी के बाद लोग हवाई जहाज से सफर कर रहे थे।
योगी जी लगातार मीटिंग करने दिल्ली आ रहे हैं, कल भी आए थे। अच्छा, आपने नहीं देखा हाँ। कि उन्होंने प्रधानमंत्री को नमस्ते तक नहीं कहा, हाँ। अमित शाह को भी नमस्ते नहीं कहा, वहीं राजनाथ सिंह को किया। हाँ। ये कुर्सी बचाने में लगे हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, हाँ। अस्पतालों में दवाई है कि नहीं है, डॉक्टर है कि नहीं है, हाँ। वहाँ बेड है कि नहीं है, ऑक्सीजन है कि नहीं है, हाँ। इनसे इनको कोई लेना देना नहीं है। हाँ। इनको सिर्फ लेना देना है सत्ता सर्वोपरि आप लोग है। तो बस पार्टी में तोड़ कर रहे हैं। फिर वही वाली बात- अखिलेश यादव ने कह दिया 100 MLA लाओ। आप बात ही नहीं समझ रहे, आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर ने मना कर दिया कि हड्डी का डॉक्टर नहीं है, उस पर चर्चा नहीं कर रहे आप। हाँ। उत्तर प्रदेश में के बाराबंकी के अस्पताल में वो मुद्दा नहीं वो मुद्दा नहीं है आपके लिए, नहीं है मुद्दा। सिर्फ भाजपा का गुनगाने का मुद्दा है। गुणगान धन्य नहीं है गा पापा की रहे। परी, गुणगान नहीं गा रहे। धन्य है, धन्य है, धन्य है। आज अब आप पत्रकार ऐसा कहोगे कि वो मुद्दा डॉक्टर का मुद्दा नहीं है, ऑक्सीजन का मुद्दा नहीं है। 63 बच्चों का कातिल कौन? हाँ। जिस डॉक्टर कफिल को फंसाया जा रहा था, डॉक्टर, क्या योगी जी इस्तीफा देंगे? मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ। उत्तर प्रदेश योगी से नहीं संभल रहा हाँ। और पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं संभल क्या रहा। मोदी जी और योगी जी दोनों इस्तीफा दे आप मध्य प्रदेश के स्कूल में हाँ। आप समझिए, दलित बच्चों से हाँ। बाथरूम साफ कराया जाता है, बाथरूम में पानी भराया जाता है, उसके साथ खाने में भेदभाव किया जाता है। आधुनिक भारत में उस पर चर्चा नहीं कर रहे। हाँ। आप चर्चा कर रहे हैं योगी और मोदी। हाँ। योगी मोदी हमारे लिए इम्पोर्टेंट अरे नहीं है। मुद्दा मुख्यमंत्री इस्तीफा देने की बात वो नहीं भाजपा का अंदरूनी मामला है कि वो किसको लूटने का मौका देगा। हाँ। आप समझिए, हाँ। आप ये बात कीजिए कि देश में किस तरीके के वातावरण है, हाँ। आप उस पर चर्चा नहीं। बागी हो गए, ये मुद्दा नहीं है। योगी आदित्यनाथ इस्तीफा देने की बात कर उत्तर रहे हैं, प्रदेश ये में मुद्दा जब काम ही नहीं हो रहा है, हाँ। चुने हुए प्रतिनिधि, हाँ। आप अकबर नगर में देख लीजिए क्या हुआ। हाँ। आप देखिए ना, हाँ। एक सिलाई मशीन के लिए उस आदमी के साथ जो हादसा हुआ, उसका घर उजाड़ दिया गया, उसने सुसाइड कर ली, हाँ। मौत हो गई उनकी। तो किसानों के साथ क्या हो रहा है? जो 2014 में 400 साढ़े 400 रुपए का 50 किलो का डीएपी मिलता था, आज 1500 से 1700 रुपए में मिल रहा है। हाँ। और वही 45 किलो का यूरिया मिल रहा है, चाइना से मंगाया हुआ कहा जा रहा है। क्या निर्भर भारत, योगी जी हट जाए तो सब ठीक हो जाएगा। योगी मोदी दोनों को हटना होगा। हाँ, क्यों हटना होगा? बिल्कुल, ये निरंकुश लोग हैं, हाँ। ये अहंकारी लोग हैं, ये जुल्मी लोग हैं, हाँ। ये बर्बरता पूर्वक कार्रवाई करने वाले लोग हैं। बुलडोजर समस्या का समाधान नहीं है।